आज है 13 मार्च 2024 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एमपी सरकार ने 25% बढ़ाई मजदूरों की मजदूरी। मध्य प्रदेश के असंगठित मजदूरों के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश में मजदूरी की दर बढ़ेगी। मामले को लेकर श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मजदूरी के साथ भर्ती का रास्ता भी खुलेगा। उन्होंने कहा कि 25% मजदूरी दर बढ़ेगी। बता दें कि असंगठित क्षेत्र में साल 2014 से मजदूरी नहीं बढ़ी है। सरकारी स्कूटर खरीदने पर देगी 40,000 रुपए की सब्सिडी। ई स्कूटर की खरीदी पर सरकार मजदूरों को 40,000 रुपए की आर्थिक सहायता देगी। मजदूरी बढ़ोतरी के फैसले पर कैबिनेट की मुहर लग गई है। श्रम विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार राज्य सरकार ने अनुसूचित नियोजनों में काम करने वाले मजदूरों की मासिक और दैनिक वेतन की न्यूनतम वेतन दरों को 1 अप्रैल से संशोधित किया है। भोपाल में बनेगा 100 करोड़ के कोच कॉम्प्लेक्स। वंदे भारत ट्रेन का होगा मेंटेनेंस। देश में तेजी से बढ़ रही वंदे भारत ट्रेन की संख्या को देखते हुए रेलवे बोर्ड ने कई जगह वंदे भारत ट्रेन मेंटेनेंस डिपो स्थापित करने का निर्णय लिया। इसी क्रम में भोपाल मंडल के अंतर्गत भी एक डिपो बनाया जा रहा है, जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को किया। वोटर हेल्पलाइन ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हैं मतदाता पर्ची। आमतौर पर मतदाता जब मतदान का समय पास आता है तो मतदाता सूची में अपना नाम और मतदान केंद्र खोजता है। इसके लिए बूथ लेवल ऑफिसर की तलाश करता है और मतदाता पर्ची मंगाता है। कई बार चक्कर लगाने के बाद भी मतदान केंद्रों पर बूथ लेवल ऑफिसर नहीं मिल पाते। इस समस्या का समाधान चुनाव आयोग ने वोटर हेल्पलाइन ऐप के रूप में निकाला है। हर घर पहुंचेगा नर्मदा जल। 312 करोड़ से पेयजल आपूर्ति का होगा विस्तार। नई एमआईसी के गठन एक सप्ताह के भीतर एमआईसी की दूसरी बैठक आयोजित की गई। महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में एमआईसी सदस्यों से चर्चा कर अमृत योजना फेज 2 के तहत करोड़ों रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक में अमृत योजना के तहत घर घर नर्मदा पहुंचाने के लिए 312 करोड़ रुपए खर्च कर पेयजल आपूर्ति का विस्तार करने के संकल्प को स्वीकृति दी गई। 9 साल बाद खंडवा सनावद की पटरियों पर दौड़ी ट्रेन। सांसद ने दिखाई हरी झंडी। खंडवा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 से खंडवा सनावद मेमू ट्रेन दौड़ी। 9 साल बाद इस ट्रैक पर ट्रेन शुरू होने से यात्रियों के चेहरे खिल उठे। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने मेमू ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। एमपी में मजदूरों के लिए बड़ी खुशखबरी। 1 अप्रैल से मिलेगी अधिक मजदूरी। मध्य प्रदेश के श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने मजदूरों के हितों के संरक्षण और कल्याण की दिशा में ऐतिहासिक फैसला लेते हुए 1 अप्रैल से समस्त औद्योगिक व संगठित श्रमिकों को 25% अधिक मजदूरी देने का आदेश जारी किया। इस फैसले के तहत सभी औद्योगिक और असंगठित क्षेत्र से जुड़े ट्रेंड अनट्रेंड सभी श्रमिकों के मेहनताने में 1 अप्रैल 2024 से बढ़ोतरी की जाएगी। कान्हा टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में एंटी नक्सल ऑपरेशन के लिए लगेंगे 4G मोबाइल टावर। मध्य प्रदेश के नक्सल प्रभावित बालाघाट से सटे कान्हा टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र के अंतर्गत वनग्राम पटवा और सूपखार में एंटी नक्सल ऑपरेशन के लिए 4G मोबाइल टावर लगाए जाएंगे। इसके लिए वन भूमि पुलिस अधीक्षक जिला बालाघाट को उपयोग के लिए दी जाएगी। इस मोबाइल टावर से नक्सलियों के मूवमेंट को पता करने में भी मदद मिलेगी। 3 दिन और बढ़ेगी गर्मी। मध्य प्रदेश में पूरे सप्ताह ऐसा रहेगा मौसम। अलग अलग स्थानों पर सक्रिय 2 मौसम प्रणालियों के असर से हवाओं का रुख बार बार बदल रहा है, जिसके चलते राजधानी सहित प्रदेश के अधिकतर जिलों में तापमान में बढ़ोतरी होने लगी। इसी क्रम में प्रदेश के अधिकतर शहरों में रात और दिन के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। प्रदेश में सबसे अधिक 36.6 डिग्री सेल्सियस तापमान मंडला और दमोह में दर्ज किया गया। भगवा में हरे रंग की महक। आरएसएस से जुड़े एमपी में 4.5 लाख मुस्लिम। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच ने मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड दर्ज कराया। मुस्लिम मंच का दावा है कि ऐसा पहली बार हुआ कि राष्ट्रवादी विचारधारा से एमपी के करीब 4.5 लाख मुस्लिम आरएसएस से जुड़े। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के प्रदेश पदाधिकारी तौफीक अहमद ने कहा कि कई मुस्लिम केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से भी प्रभावित होकर संघ के साथ जुड़ रहे हैं। कांग्रेस ने जारी की 43 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। कमलनाथ के बेटे को दिया टिकट। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। एमपी में 10 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया।
पार्टी ने छिंदवाड़ा से नकुलनाथ, टीकमगढ़ से पंकज अहिरवार, सीधी से कमलेश्वर पटेल, भिंड से फूल सिंह बरैया, सतना सिद्धार्थ कुशवाहा, मंडला ओमकार सिंह मरकाम, छिंदवाड़ा नकुलनाथ, देवास राजेंद्र मालवीय, धार राधेश्याम मुवेल, खरगोन पोरलाल खड़ते और बैतूल से रामू टेकाम को टिकट दिया गया। देश के सबसे अमीर सांसद को कांग्रेस ने दिया टिकट। कांग्रेस ने छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से नकुलनाथ को प्रत्याशी घोषित किया है। नकुलनाथ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे और वर्तमान में छिंदवाड़ा से सांसद हैं। 49 वर्षीय नकुलनाथ लंबे समय से छिंदवाड़ा की राजनीति में सक्रिय हैं और कमलनाथ की विरासत को संभाले हुए हैं। नकुलनाथ की गिनती देश के सबसे अमीर सांसदों में होती है। उनके नाम पर 600 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति है। 4 महीने से सैलरी न मिलने से जिला शिक्षा अधिकारी के कर्मचारी और शिक्षकों ने दिया धरना। जबलपुर में मंगलवार को जिला शिक्षा कार्यालय में शिक्षकों के साथ जिला शिक्षा कार्यालय के कर्मचारियों ने मौन धरना प्रदर्शन किया। शिक्षकों का कहना है कि उन्हें 4 महीने से सैलरी नहीं मिली, जिससे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बार बार कहने के बाद भी अब तक उनकी सुनवाई नहीं हुई। कर्मचारियों के साथ शिक्षकों ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी सैलरी नहीं मिलती वो काम बंद कर हड़ताल जारी रखेंगे। किसानों की शिकायत पर बुलडोजर एक्शन, अवैध निर्माण को किया जमींदोज, चमड़े की दुर्गंध से मुक्ति। मध्य प्रदेश सरकार के राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा की सख्ती का असर उनके गृह जिले सीहोर में भी साफ दिखाई देता नजर आ रहा है। राजस्व मंत्री के तीखे तेवरों को देखते हुए प्रशासन ने इछावर रोड ग्राम कंकरखेड़ा स्थित अल्फा प्रोटीन फैक्ट्री के अवैध निर्माण पर कार्रवाई कर बुलडोजर चला दिया। ये फैक्ट्री किसान और क्षेत्रवासियों के लिए बीते लंबे समय से सिरदर्द का कारण बनी हुई है। रिजल्ट घोषित होने के बाद विद्यार्थियों के प्रैक्टिकल परीक्षा के नंबर भेजे, कॉलेज पर 2 लाख का जुर्माना। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने परिणाम घोषित होने के बाद विद्यार्थियों की आंतरिक परीक्षा के अंक भेजने वाले कॉलेज पर कार्रवाई की है। विश्वविद्यालय ने कॉलेज पर जुर्माना लगाने का आदेश निकाला, जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी के हिसाब से 2000 रुपए जमा करवाना है। मंगलवार को कॉलेज का स्टाफ जुर्माने की राशि कम करवाने की गुहार लगाने लगा। गर्मियों में खुले जंगल में नहीं छोड़े जाएंगे चीते, बाड़े में ही होंगे विशेष इंतजाम। कूनो नेशनल पार्क में सर्दियों का मौसम अनुकूल होने के चलते अब चीतों को गर्मियों में खुले में जंगल में नहीं छोड़ा जाएगा। गर्मी से बचाव के लिए बाड़े में ही विशेष इंतजाम के तहत शेड, छोटे तालाब व स्प्रिंकलर से शावर की व्यवस्था की जाएगी। कूनो में सर्दियां बीतने के साथ ही 13 चीते और 13 शावक हो गए हैं, जिन्हें गर्मियों में सही सलामत रखने का प्रयास है, क्योंकि पिछली गर्मियों में मार्च से लेकर अगस्त तक ही 6 चीते और 3 शावकों की मौत हो गई। राजगढ़ के सारंगपुर नपा उपाध्यक्ष सहित 500 से अधिक कांग्रेस पदाधिकारी भाजपा में शामिल। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में न्यू ज्वाइनिंग टोली के प्रदेश संयोजक डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के समक्ष मंगलवार को राजगढ़ के सारंगपुर की नगर पालिका उपाध्यक्ष भावना नीलेश वर्मा, कांग्रेस कार्यकारी जिला अध्यक्ष दामोदर लहरी, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र मिश्रा, राजगढ़ के पूर्व महामंत्री रामगोपाल सहित 500 से अधिक कांग्रेस पदाधिकारियों ने भाजपा की सदस्यता ली। मध्य प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस ने घोषित किए प्रत्याशी, 3 विधायक और 1 पूर्व विधायक पर लगाया दांव। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से सांसद नकुलनाथ चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने मंगलवार को प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से 10 सीटों के प्रत्याशी घोषित कर दिए। पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ की उपस्थिति में नकुलनाथ ने पहले ही साफ कर दिया था कि वे ही चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने 3 विधायक और 1 पूर्व विधायक पर दांव लगाया। मध्य प्रदेश में वर्ग 1 में पद वृद्धि की मांग को लेकर भाजपा कार्यालय के बाहर चयनित शिक्षकों का प्रदर्शन। शिक्षक भर्ती 2023 वर्ग 1 में पद वृद्धि की मांग को लेकर चयनित शिक्षक रैली निकालकर मंगलवार को सुबह 8 बजे से रानी कमलापति स्टेशन से भाजपा कार्यालय पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने भोपाल में भाजपा कार्यालय के बाहर दोपहर 2 बजे तक धरना प्रदर्शन किया। दूसरे जिले से महिला चयनित शिक्षक पद वृद्धि की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन पर बैठी थी। एमपी में खुलेंगे और 37 नए सीएम राइज स्कूल। मोहन सरकार प्रदेश में 37 और नए सीएम राइज स्कूल खोलने जा रही है। स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने बताया कि शिक्षण सत्र 2024-25 में नवीन 37 सीएम राइज स्कूल खोले जाने के निर्देश दिए गए। इन स्कूल्स को खुलने के बाद प्रदेश में सीएम राइज स्कूल्स की संख्या 255 से 292 हो जाएगी। सीएम राइज स्कूल्स में विश्व स्तरीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। नरसिंहपुर जिले में 6 सीएम राइज स्कूल खोले जाएंगे। बाघों की मौत पर सरकार का एक्शन, बनाई जांच टीम।
एमपी में लगातार हो रही बाघों की मौत को लेकर जांच की टीम गठित की गई है। टीम बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बीते 3 सालों में हुई बाघों की मौत की जांच करेगी। इस साल अब तक 7 बाघों की मौत हो चुकी है। बाघों की मौत के पीछे बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व प्रबंधन की घोर लापरवाही सामने आई। प्रधान मुख्य वन संरक्षक मध्य प्रदेश ने पत्र में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की लापरवाही का उल्लेख भी किया। जल्द ही जांच रिपोर्ट सामने आएगी। कोरोना महामारी ने 1.6 साल तक कम कर दी है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। कोरोना महामारी ने वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य को कई प्रकार से प्रभावित किया। संक्रमण के दौरान जहां लोगों में गंभीर रोगों का खतरा देखा गया, वहीं ठीक हो चुके लोगों में लंबे समय तक बनी लॉन्ग कोविड की दिक्कतें स्वास्थ्य विशेषज्ञों के लिए चिंता बढ़ा रही हैं। अध्ययन में विशेषज्ञों ने कहा कि कोविड महामारी ने दुनिया भर में लोगों की औसत जीवन प्रत्याशा को करीब 1.6 साल तक कम कर दिया है। सीए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची मुस्लिम लीग। सीए के खिलाफ इंडियन मुस्लिम लीग ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मुस्लिम लीग ने अपनी याचिका में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 और सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स 2024 के विवादित प्रावधानों को लागू करने पर रोक लगाने की मांग की। एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सीए का विरोध करने वाले सभी लोगों को कोर्ट जाना चाहिए। 14 मार्च से लगेगा मलमास, 1 माह मांगलिक कार्यों पर रहेगा विराम। धर्मशास्त्रीय मान्यता व ज्योतिष गणना के अनुसार सूर्य का मीन राशि में परिभ्रमण मीन मास या मलमास के नाम से जाना जाता है। इस दौरान मांगलिक कार्य निषेध माने गए हैं। इस बार 14 मार्च को मलमास की शुरुआत होगी और 14 अप्रैल को इसका समापन। इस 1 माह विवाह, गृह आरंभ, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य नहीं होंगे। श्रद्धालु भगवत पारायण व तीर्थाटन करेंगे। इस माह में प्रमुख व्रत त्योहार भी मनाए जाएंगे। एसबीआई ने ईसी को सौंपी इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी दी है। सूत्रों के मुताबिक एसबीआई ने चुनाव आयोग को बुनियादी आंकड़े दिए। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत इलेक्शन कमीशन 15 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर इन आंकड़ों को जारी करेगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।